ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे लैज़रस का न्यू एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे एपिसोड के शुरुआत में डक का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक मैगजीन लेके आया होता है। ये एक स्पिरिचुअल मैगजीन होती है जो कि 15 साल पुरानी होती है। इसके अंदर एक आर्टिकल होता है जिसमें डॉक्टर स्किनर होता है और डॉक्टर स्किनर के साथ एक और बंदा होता है जो कि एक रिसर्चर होता है MIT का। तो भाई बेसिकली जिस कम्युनियन से वो मिला होता है ना, उसने आज भी यहाँ पे जगह ले रखी है इस दुनिया में एक नए रिलीजन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने अपना एक अलग रिलीजन बना रखा होता है। ठीक है, इस जगह का नाम होता है टावर ऑफ ट्रुथ। और इसे देख के एलेना एकदम से शॉक हो जाती है। मतलब वहां पे वो बंदा भाई गॉड बन के बैठा हुआ है बेसिकली, ये इतनी सी बात है। ठीक है, एक इमिटेशन माइंड बना रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। ओके, ये लोग दुनिया से कट के रहते हैं और इनका बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, तो ये एक परफेक्ट प्लेस होती है डॉक्टर स्किनर के छुपने के लिए। तो यहाँ पे एलेना से बोला जाता है कि क्या तुम उस इमिटेशन को एक्सेस कर सकती हो। तो यार एलेना कहती है कि वो जगह बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, उसे नागा कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं क्या नागा? एलेना कहती है हाँ, वहाँ का जो AI है उसका नाम नागा है। तो क्रिस उससे पूछते तुम्हें ये सब कैसे पता? तो एलेना बताती क्योंकि वो वहीं पे बड़ी हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इनका ये प्लान होता है कि अगर एलेना वहाँ पे एक बिलीवर बन के फिर से उधर जाती है तो उसको एक्सेस इजीली मिल जाएगा और वो आसानी से अंदर भी जा सकती है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा यार एलेना एक बच्ची है, इसलिए ये लोग उसको अकेले भेजने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो एलेना कहती है देखो कोई बड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनके ऊपर शक हो जाएगा। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एलेना के साथ ही किसी और को भी भेजेंगे। ठीक है, तो लीलैंड होता है वो बंदा जिसको इसके साथ भेजते हैं क्योंकि दोनों ही बच्चे हैं। ठीक है, तो फाइनली ये लोग निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पे। ठीक है, ये लोग बताते हैं एलेना को कि हम आसपास वाले किसी मोटल के अंदर रहेंगे, वहां पे अपना ठिकाना बना लेंगे। ठीक है, वहां पे तुम जाना, स्कैनर के बारे में पता लगाना, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ठीक है, नहीं तो तुम हमें सिग्नल भेज देना। अगर 72 आवर्स तक हमें तुम्हारा कोई भी सिग्नल नहीं मिला तो हम तुम्हें आके रेस्क्यू कर लेंगे। ये लो एक स्मोक बॉम्ब, तो बेसिकली ये एक फ्लेयर होती है। ठीक है, ये लोग फाइनली यहाँ पे टावर ऑफ द ट्रुथ में आ जाते हैं। जैसे ये दोनों यहाँ पे अंदर आते हैं तो काफी लोग देख के इनको अजीब सा महसूस करते हैं और इनमें से एक बंदी होती है जिसका नाम होता है हैना और वो एलेना को पहचान लेती है। वो लीलैंड को लियोन कह के इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, ये लोग फाइनली यहाँ पे टावर ऑफ ट्रुथ में आते हैं। इधर एलेना और लोगों से मिलती है जिनको वो पहले जाना करती थी, जैसे कि कार्लो हो गई। और यहाँ पे फाइनली एक बंदा आता है जिसका नाम होता है बिली, जो कि इस लीडर कम्युनिटी का इंचार्ज कह लो या फिर बॉस कह लो या फिर गॉड कह लो। गॉड तो नहीं है वैसे ये, ठीक है, मतलब यहाँ का हेड मान लो इसको। ठीक है, यहाँ पे आते साथ ही इनके सारे मोबाइल वगैरह सारे डिवाइसेस वगैरह छीन लिए जाते हैं इनसे, मतलब मांग लिए जाते हैं क्योंकि भाई बाहरी दुनिया से कट ऑफ मारना है इनको। हैना ने ये बता दिया है कि बाहर की दुनिया ने तुम्हारा बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर रखा होगा, लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में उसका असर मिट जाएगा। वैसे भी महान नागा हमेशा हमारी मदद करते हैं। अब रात में यहाँ पे लीलैंड को नींद नहीं आ रही होती तो वो उठ के बाहर निकल जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके जो ब्रेसलेट होते हैं वो भी काम नहीं कर रहे होते और इसके बाद एलेना भी यहाँ पे आ जाती है। दूसरी ओर डक देखता है कि यहाँ पे FBI ने भी इस बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया और वो भी मेरे ख्याल से स्किनर को ही ढूंढ रहे हैं इस टावर ऑफ ट्रुथ में। ओके, क्रिस को यहाँ पे चिंता हो रही होती है भाई एलेना और लीलैंड के बारे में। वही दूसरी ओर इधर भाई एक्सेल तो फुल ऑन अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है, मतलब वार्म अप कर रहा होता है, भाग रहा होता है, पार्कोर के स्किल्स अपना रहा होता है, मतलब ठीक है ना, यूज कर रहा होता है उनका। अबे क्या बोलो यार, इसको प्रैक्टिस कर रहा होता है। लीलैंड बोलता है कि वो औरत जो तुम्हें पहले मिली थी वो तुम्हारी मॉम है ना। तो यार एलेना बताती है कि यहाँ पे सबके सब लोग बहुत बड़ी फैमिली की तरह रहते हैं, तो मैं अपनी मॉम को भी मॉम की तरह नहीं बोल सकती, मतलब सबके सब लोग एक दूसरे के बायोलॉजिकल मॉम डैड्स हैं। ठीक है ना, रिलेशनशिप में है सबके सब। जिसके बाद अगले दिन यहाँ पे है ना इन लोगों को ये शहर घुमाती है, यहाँ पे अलग अलग चीजें वो बताती है कि इधर सारे काम ये लोग खुद करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं है इस वजह से ये लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग यहाँ पे फाइनली खाना वगैरह खाने के लिए बैठते हैं और इधर लीलैंड से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछा जाता है। तो वो कहता है कि मैं एक जॉब वगैरह करता था लेकिन वहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मेरे को हमेशा भागना पड़ता था लोगों से। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपने लैज़रस वाली ही टीम के बारे में बता रहा होता है कि उसकी जिंदगी वहाँ पे कितनी खराब हो रखी है। यहाँ पे एक अजीब सा सूप जैसी चीज होती है जैसे देखने में भाई लीलैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो बिली कहता है खाओ इसे, पियो, तभी प्रूफ होगा कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। तो फाइनली यहाँ पे लीलैंड इसको पी लेता है बट उसको बड़ा अजीब लग रहा होता है। ठीक है, वही दूसरी ओर इन लोगों ने नागा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है। इन्होंने 15 साल पहले की रिपोर्ट निकाली होती है कि MIT ने एक AI का सॉफ्टवेयर बनाया था। ठीक है, जो कि ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क को इमिटेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना, मतलब उसकी कॉपी करने के लिए। वो हमारे नर्वस सिस्टम पे बेस्ड था और जिस दिमाग का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो आइंस्टाइन के बाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो कि और कोई नहीं था बल्कि डॉक्टर स्किनर था। तो बेसिकली डॉक्टर स्किनर के ही दिमाग के ऊपर ये AI सिस्टम बना हुआ है, उसके ही जैसे सोच रखने वाला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे FBI ने भी अपना इंटरेस्ट जताना शुरू कर दिया इस कम्यून के अंदर। हो सकता है वहाँ पे स्किनर हो, लेकिन दूसरा यहाँ पे हमें लीलैंड का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ
स्किनर को ढूंढ रहा होता है, उसके ट्रेसेस पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला होता। तो वो यही कहता है कि अब प्लान बी का समय आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे डायरेक्टली नागा को, ठीक है। तो ये रात होने का वेट करेंगे। जैसे रात होती है, एलेना और लीलैंड दोनों के दोनों जाते हैं, एक्सेस करते हैं, यहाँ पे फाइनली आ जाते हैं, पावर कट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ नागा को छोड़ के। मतलब नागा का मेन सर्वर ऑफ नहीं करते ये लोग, ठीक है। फाइनली ये लोग इधर आ जाते हैं, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और इनको नागा का मेमोरी ब्लॉक मिल चुका होता है, लेकिन तभी ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पे बिली आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई हैना ने इनको देख लिया था पहले और उसने इनके बारे में बताया। तो ऑब्वियस बात है यार, इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया होता है और ये लोग यही कहते हैं कि कल हमारा एक होली फेस्टिवल है और तुम दोनों को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और तुम्हारी इस बड़ी गलती के बारे में बताया जाएगा, जिसके बाद नागा खुद तुम्हें प्योरीफाई करेंगे। दूसरा यहाँ पे हमें डक का सीन दिखाया जाता है, जिसने बिली पेरिस के बारे में पता लगा लिया होता है, ठीक है। उसको काफी ज्यादा अटैचमेंट थी नागा के साथ, इसी वजह से उसने इस एआई को MIT से निकालने में मदद की थी और उसके बाद अपना खुद का कल्ट शुरू किया, जहाँ पे जाके उसने इस एआई को गॉड बना दिया जिससे कि लोग उसकी पूजा करें। और उसके बाद उसने इस कल्ट का कनेक्शन पूरी दुनिया के साथ काट दिया। एक्सेल कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि वो एआई स्किनर का ही कॉपी है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो भी स्किनर की तरह लोगों को मारने की कोशिश करेगा, दुनिया को तबाह करने की कोशिश करेगा, जैसे डॉक्टर स्किनर ने किया। यहाँ पे हमें दूसरा दिखाया जाता है, लीलैंड और एलेना को एक जेल में डाल दिया गया होता है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, प्योरीफाइंग और ये होली फेस्टिवल का मतलब क्या है। तो एलेना बताती है कि देखो प्योरीफाइंग का मतलब तो मुझे पता है, लेकिन होली फेस्टिवल जब मैं थी यहाँ पे तब ऐसी कोई चीज नहीं थी इधर। प्योरीफाइंग में ये लोग बस लोगों को ले जाते थे और उसके बाद हमें वो लोग कभी भी देखने को नहीं मिलते थे। तो भाई लीलैंड तो डर जाता, वो कहते क्या कहीं हमारी वार तो नहीं लगा देंगे लोग। तो हैना इधर आती है, वो कहती है नहीं, तुम्हें जला दिया जाएगा होली फेस्टिवल पे, तुम दोनों को जिंदा आग में जलाया जाएगा और हम तुम्हें जलते हुए देखेंगे। उसके बाद फिर हम सब भी अपनी बॉडीज को त्याग कर देंगे और हम सब भी जल जाएंगे, पूरी की पूरी कम्यून फैमिली। ओ भाई ये तो इतना बड़ा पागलपन होता है ना। एलेना कहती तुम क्या कर रही हो हैना, क्या तुम्हें ये जिंदगी पसंद है, जरा सोचो इस बारे में। तो हैना कहती है कि तुम्हें पता है मुझे हमेशा तुमसे जलन होती थी कि मतलब तुम्हें इतनी इजीली अपनी जिंदगी मिल गई, तुमने अपनी फ्रीडम पा ली और हम यहीं पे रहे। तब मैंने ये सोचा कि मैं नागा के ऊपर भरोसा करूंगी और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगी, मेरे को अपने खुद के थॉट्स नहीं होने चाहिए, यही मैंने बात अपने आप को बोली। लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों गई, मुझे काफी गुस्सा आया कि तुम इतनी इजीली आजाद हो गई। तो यहाँ पे काफी ज्यादा निराश हो जाती है ना। इधर एलेना उसको मनाने की कोशिश करती है और वो ये कहती है कि तुम हिम्मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हैना थोड़ा मानने वाली होती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेते हैं और वो कहते हैं नहीं मेरे को ऐसे जाना होगा। तो लीलैंड उसको रोकता है और वो कहता है कि अच्छा सुनो, मेरे बैग में एक स्मोक बॉम्ब है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है हमारी मदद करने की तो वो स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल तुम कर सकती हो। इधर यहाँ पे अगले दिन होली फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है, एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती है और लीलैंड और एलेना को भाई ऊपर टांग दिया जाता है, ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि हैना ने इधर इस स्मोक बॉम्ब को ले लिया होता है और फाइनली जब इनको सजा मिलने वाली होती है, भाई ये नीचे आ रहा होता है और ये जलने वाले होते हैं, तभी इधर भाग के आती है हैना और इस स्मोक बॉम्ब को फेंक देती है आग के अंदर। अब इस आग में से रेड कलर का धुआं निकलने लग जाता है, फ्लेयर, ठीक है। एक्सेल देख लेता है और वो कहते हैं कि चलो हमारा समय आ चुका है। ये सब के सब लोग तुरंत भागते हैं और भाई बाकी सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि भाई ये तो गॉड बिलीवर्स होते हैं, इनको लगता है भाई हमेशा तो काला धुआं निकलता था, आज लाल धुआं निकल रहा है, इसका तो ये है कि नागा हमसे गुस्सा हो चुके हैं। ये सब के सब लोग इधर टावर के अंदर भागना शुरू करते हैं और एक इमरजेंसी बटन दबा देते हैं, ठीक है, और अंदर बैठ के प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। फाइनली डग और एक्सेल वगैरह इधर पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है इस टावर के अंदर आग लगना शुरू हो जाती है, मतलब यही है कि इमरजेंसी इन द सेंस कि नागा इन सबको मार देगा, मतलब ये खुद ही मर जाएंगे बेसिकली, ठीक है। एक्सेल और क्रिस आके इधर लीलैंड और एलेना को बचा लेते हैं। यहाँ पे FBI भी आ चुकी होती है, ठीक है। लीलैंड बता देता है कि वो लोग अपने आप को जान से मारने वाले हैं, तो उनको जान से बचाना होगा, मतलब बेसिकली उनकी जान बचानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बिली तो नागा से प्रेयर मांग रहा होता है, लेकिन ये नागा का जो स्टैचू सा होता है ना वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। FBI भी यहाँ पे आ चुकी होती है और फाइनली इन लोगों ने कुछ लोगों को बचा लिया होता है, ठीक है। लीलैंड आके इधर हैना का शुक्रिया अदा करता है। ये लोग जब यहाँ पे अंदर आते हैं, मतलब सिर्फ एक्सेल अंदर आता है, तो उसको एक चीज मिलती है और वो ये कहता है कि हे नागा, तुम्हें अपने ही फॉलोअर्स को जान से मारने में क्या मिला, क्या इससे तुम भगवान बन गए। तो एक्सेल यहाँ से जान रखते तभी उसको पीछे से रिप्लाई मिलता है कि उसे ऐसा कहा गया था कि वो गॉड बनेगा, तभी उसको एहसास हुआ कि गॉड नहीं होता जब तक वो इंसानों की जिंदगी के साथ खेल ना कर सके। तो तुम्हें क्या लगता है इस हिसाब से मैं गॉड नहीं हुआ? तो एक्सेल कहता है घंटा, तुम बस एक मशीन हो जिसके पेज ढीले हैं। फाइनली ये लोग अपने बेस पे आ जाते हैं और इनको मेमोरी ब्लॉक तो मिल ही चुका होता है, तो ये उसकी रिसर्च वगैरह करना शुरू कर देते हैं। रात में यहाँ पे एलेना को नींद नहीं आती, तो वो क्रिस के पास आ जाती है सोने के लिए। दूसरा यहाँ पे जब ये लोग सो रहे होते हैं तो ये डाटा एनालाइज हो रहा होता है और इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए आ रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा और फाइनली एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। 17 दिन बचे हैं दुनिया खत्म होने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।